हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आरएसआई को किस तरह से यूज कर सकते हो, किस तरह से आपको वहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, किस तरह से आप आरएसआई में टारगेट डिसाइड करोगे और इन सब चीजों को सीख के आप किस तरह से मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आरएसआई को चार्ट पर प्लेस करने के लिए हमें यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम आरएसआई को टाइप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आरएसआई टाइप करोगे आपको सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका मतलब हुआ कि आरएसआई। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आप देखोगे चार्ट पे पीछे आरएसआई लग चुका है। अब आरएसआई में अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर आप वर्टिकल रो पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 100 से लेके 0 तक आपको नंबर दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आपको दो लाइन दिख रही है, एक लाइन आपकी ब्लू है और एक लाइन आपकी येलो है। जो ब्लू लाइन है वो आपकी आरएसआई की लाइन है और जो येलो लाइन है वो आपकी MA2 आरएसआई मतलब मूविंग एवरेज है आरएसआई का। यहाँ ऊपर में आपको एक लाइन दिख रही है, जो ये लाइन है ये 70 के ऊपर है और जो नीचे में लाइन दिख रही है वो 30 लाइन है। तो आरएसआई की अगर डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, और अगर 30 के नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी अगर मार्केट ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता है तो वहां पर थोड़ी सी सेलिंग आने वाली है, और जब भी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करता है तो वहां पर थोड़ी सी बाइंग आने वाली है। अब अगर हम आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग आरएसआई की मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएसआई की लेंथ की। तो यहाँ पर लेंथ आपको डिफॉल्ट में 14 मिलेगी। ये लेंथ 14 मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस 14 कैंडल है मार्केट में उसको ये रीड करेगा, उसके डाटा को ये रीड करेगा और उसके बेस पर आरएसआई का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है सोर्सेस क्लोज। क्लोज सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस ये कैलकुलेट करेगा 14 कैंडल की वो क्लोजिंग प्राइस रहेगी। उस कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी उसके बेसिस के ऊपर ये डाटा अपना उसका कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको ओपन भी मिलता है, हाई भी मिलता है, लो भी मिलता है, क्लोज भी मिलता है, हाई लो डिवाइड बाई 2, इसी तरह से हाई लो क्लोज डिवाइड बाई 3, इसी तरह से अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज की सेटिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको चार्ट पे पहले ही समझाया था कि जो येलो लाइन है वो आपकी मूविंग एवरेज है आरएसआई का। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा टाइम फ्रेम। अब यहाँ टाइम फ्रेम में आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ट का। तो देखिए टाइम फ्रेम का चार्ट का ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी बैंक अभी हमारा चार्ट ओपन है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 आवर का चार्ट यहाँ पे हमने लगा के रखा है। तो ये जो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम आरएसआई को कैलकुलेट करने के लिए लेने वाला है वो भी एक 1 आवर का ही लेने वाला है, और इसे हम पर्सनली अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करके उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्टाइल का। स्टाइल में आप देखोगे तो आरएसआई का जैसे कि आप पीछे कलर देख सकते हो, जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया वही आपको चार्ट पे दिखने वाला है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी आप कलर देख सकते हो, अपर बैंड, लोअर बैंड, और जो हमने यहाँ पर देखा था कि 70 पे आपको लाइन दिख रही है और 30 पे जो लाइन दिख रही है वो भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो चार्ट पर कुछ इस तरह से आपको आरएसआई दिखने वाली है। अब आरएसआई की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो किस तरह से ये डाटा को कैलकुलेट करने वाला है, यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन पर आरएसआई इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आरएस। ये इसका फॉर्मूला है आरएसआई को कैलकुलेट करने का, जहां पर आरएस का मतलब देखें तो एवरेज गेन डिवाइड बाई एवरेज लॉस रहने वाला है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 से लेकर 10 डे तक हमने एक स्टॉक का एवरेज मूवमेंट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक 100 से चालू होता है और 130 तक मूवमेंट देता है। यहाँ पर हमने उसका गेन भी लिखा है और उसका लॉस भी लिखा है, और अगर उसकी टोटल मारे तो गेन आपका जो रहेगा 10 दिन का उसका गेन था टोटल 22 रुपीज, और जो लॉस था उसका वो था 8 रुपीज। अब अगर आपको कहें कि इसका आरएसआई आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे जाइए और देखिए इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसा हमने ऊपर देखा था कि टोटल जो गेन था हमारा 22 था और टोटल लॉस था हमारा वो 8 था, और दोनों का अगर हम 10 डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज पॉइंट गेन और एवरेज पॉइंट लॉस आ जाएगा, और दोनों को डिवाइड करने से हमारा आरएस आ जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर समझा था कि आरएस इक्वल टू एवरेज पॉइंट गेन डिवाइड बाई एवरेज पॉइंट लॉस। इस तरह से हमारा टोटल आरएस आ जाएगा जो कि है 2.75। उसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये आपके सामने फॉर्मूला, तो आपका आरएसआई कैलकुलेट हो गया आ जाएगा जो कि वैल्यू है 73.34। इस तरह से आप आरएसआई को काफी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जब आरएसआई का इन्वेंशन किया गया था उस टाइम पे ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ काफी अच्छे से वर्क करती थी, लेकिन टाइम के साथ काफी चीजें बदल गई है। तो यहाँ पर आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने आरएसआई की कुछ सेटिंग चेंज की है।
सबसे पहला मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज जो आरएसआई के साथ लगा था उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जो अपर बैंड है वो मैंने 55 पे सेट किया है और जो लोअर बैंड है वो हमने 45 पे सेट किया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसके बेस पर हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 45 टू 55 की जो रेंज रहने वाली है, जो ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, जो ये रेंज है, इसके अंदर अगर जब भी मार्केट रहेगा तो ये हमारा रहेगा न्यूट्रल जोन। इसके बेस के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। अब मार्केट जब भी 55 के अबव आपको ट्रेड करता दिखेगा तो वहां पर हम करेंगे अपनी पोजीशन को लॉन्ग। तो जब भी मार्केट 55 के अबव ट्रेड करता दिखेगा वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, और जब भी मार्केट 45 के नीचे ट्रेड करता दिखेगा वहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। और 45 टू 55 के बीच हमारा जो जोन रहेगा वो न्यूट्रल जोन रहेगा। अब स्क्रीन पर आपके सामने आरवीएनएल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आरएसआई 55 क्रॉस करता है, यहाँ पर आरएसआई भी अपनी एक प्राइस पे मूवमेंट स्टार्ट करता है, और जैसे ही आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे मूवमेंट मार्केट में किस तरह से आपको देखने को मिली थी। अब यहीं पे स्क्रीन पर आपके सामने सेकंड एग्जांपल ओपन है जहां पर ये पीएनबी का डेली बेसिस के ऊपर चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आरएसआई यहाँ पे 55 को क्रॉस करती है उस तरह से मार्केट में आप मूवमेंट देख सकते हो किस तरह से मार्केट में मूवमेंट रहती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आरएसआई 55 क्रॉस करता है लेकिन वो वापस से 55 के अंदर ट्रेड करने लग जाता है। सेकेंड टाइम वापस से क्रॉस करता है लेकिन वापस से वो अंदर आकर ट्रेड करने लग जाता है। लेकिन जब थर्ड टाइम क्रॉस करता है तो वो थर्ड टाइम काफी अच्छा आपको यहाँ पर मार्केट में रिटर्न देके जाता है। अब स्क्रीन पर आपके सामने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसने 55 को क्रॉस किया था आरएसआई को, यहाँ पर वापस से ये 55 के अंदर ट्रेड करने लग गया। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। यहाँ पर वापस से ये 55 के अबव ट्रेड करने लग गया और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस मूवमेंट रही थी। अभी भी ये वापस से 55 के पास में आके ट्रेड नहीं कर रहा है। अब स्क्रीन पर आपके सामने हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसने 55 को यहाँ पे आरएसआई क्रॉस किया था और यहाँ पर आपने देखोगे तो वापस से ये 55 के अंदर ट्रेड करने लग गया था। तो आपकी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होगी जो कि थी 2485 की वैल्यू, और अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पर जाके हिट हुआ। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट करनी थी जिसकी वैल्यू आ रही है 2900। तो यहाँ पर काफी अच्छा आपको गेन मिला था। सेकेंड टाइम ये वापस से अभी देखोगे तो आरएसआई 55 के वो क्रॉस किया था और जब इसने क्रॉस किया था तो ये वैल्यू थी 2850, और अभी आप करंटली देख सकते हो ये स्टॉक जो है 3172 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से आरएसआई के बेस के ऊपर आप काफी अच्छा मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ कुछ ट्रेड है जो हम डाउन साइड के देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हीरो मोटोकॉर्प का जो ये ट्रेड था, यहाँ पे आरएसआई जो है 45 के नीचे क्रॉस करती है लेकिन वापस से वो अपने ऊपर जाके ट्रेड करना लग जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड टाइम जब ये क्रॉस करती है उसके बाद ये मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट देती है और यहाँ पर जाके वो है जो 45 को वापस से अपर की साइड कट करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे आपने पोजीशन क्रिएट की होती तो ये 2800 के आसपास की पोजीशन थी जो जाके आपका 23-24 के बीच जाके आपका पोजीशन एग्जिट होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो नीचे की साइड पे अगर जब भी पोजीशन बनती है आरएसआई के बेस पे तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अब स्क्रीन पर है आपके सामने यस बैंक का चार्ट। बच्चा इस शेयर को जानता है। आप यहाँ पर देखोगे ये एक स्टॉक एक टाइम पे 400 पे ट्रेड कर रहा था। करंट वैल्यू इसकी बात करें तो ये 17 रुपीज पे आज के टाइम ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे अगर आपने इसको आरएसआई के बेस पे अगर पोजीशन अपनी क्रिएट की होती तो यहाँ पर आप जो टॉप था वहीं पे आपको यहाँ पर एग्जिट पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे आरएसआई के बेस पे जो टॉप पे था वहां पर ही आपको 55 के नीचे ट्रेड करने लग गया था और वहीं पे आपका एग्जिट पॉइंट बन गया था। इस तरह से आरएसआई के बेस पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेड करो, स्मॉल टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम, आपको काफी जल्दी और काफी अच्छे से सिग्नल मिलने वाला है। अब स्क्रीन पर है आपके सामने अडानी एंटरप्राइज, इस साल का सबसे चर्चित स्टॉक। यहाँ पर आप देखोगे तो आरएसआई के बेस पर ये वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आपका ये वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे जब आरएसआई पे आप 55 के बेस पे अगर जब पोजीशन क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपकी पोजीशन क्रिएट हो रही थी जो कि 400 के आसपास थी और आपका फर्स्ट एग्जिट जो आ रहा था वो यहाँ पर आ रहा था और ये वैल्यू थी आपकी 1600। इसी तरह से आप देखोगे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट आपके इस स्टॉक में हो रहे थे, लेकिन जब ये स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिग्नल मिल गया था। तो इस तरह से आरएसआई के बेस पे आप जब भी मार्केट में ट्रेड करोगे तो एक बड़े लॉस से आप बच सकते हो। किस तरह से अडानी में एक बड़ा फॉल था लेकिन आपका पैसा वहां पर सेफ हो गया। अब हमने यहाँ पर यह समझ लिया कि आरएसआई जब भी 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर हमें पोजीशन लॉन्ग क्रिएट करनी है और जब भी 45 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहां पर हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। देखिए, अगर आप मार्केट में 100% अपना एक्सपोजर नहीं रखना चाहते हो तो इस तरह से भी आप अपने एक्सपोजर को यहाँ पर कम कर सकते हो। जब भी आरएसआई 55 क्रॉस करेगा वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो का 25% अपना एक्सपोजर रखना है। जब 60 क्रॉस करे तो वहां पर आपको 25% और एड ऑन करना है। 65 के बाद 25% और एड ऑन करना है
और उसी तरह 70 जब क्रॉस कर जाएगा तो आपका 100% मार्केट में एक्सपोजर रहेगा। और इसी तरह से आपको पोजीशन कम भी करनी है। जब भी मार्केट वापस से रिवर्स होकर अगर इन लेवल को टच करने लगेगा तो आपको उसी तरह से अपना स्टेप बाय स्टेप पोजीशन है जो मार्केट में कम करनी है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जब भी 45 क्रॉस करेगा 25%, 40 के बाद में यहाँ पर 25% अनदर आपको ऐड करना है, 35 जब क्रॉस करेगा तो अनदर 25% यूज करना है, और 30 के नीचे आपका जो है 100% मार्केट में एक्सपोजर कैपिटल का रहने वाला है। और इसी तरह से डाउन साइड में जब भी मार्केट वापस से ऊपर ये पोजीशन को अगर टच करता चलेगा तो उसी तरह से हमें हमारा कैपिटल जो है वो धीरे धीरे कम करना रहेगा। अब जैसा कि हमने डिफॉल्ट सेटिंग में समझा था कि 70 के अबो अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है आरएसआई तो वो आपको ओवरबॉट जोन में रहेगा, और 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो ओवरसोल्ड एरिया में रहेगा। पर ये चीजें जो थी वो पहले काम करती थी। करंटली की अगर हम बात करें तो जब भी मार्केट 80 के अबव ट्रेड करता हुआ दिखे तो वहां पर हम इसे कहेंगे ओवरबॉट जोन में, और जब भी 20 के बिलो आपको ट्रेड करता दिखेगा तो उसे हम कहेंगे ओवरसोल्ड जोन में। अब यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने अडानी एंटरप्राइज का वीकली चार्ट ओपन है। देखिए वापस से मैंने यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग चेंज की है। मैंने यहाँ पर अपर बैंड को है वो 80 पे फिक्स किया है, और जो लोअर बैंड है उसे मैंने 20 पे फिक्स किया है। अब इसके बेस पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए जब भी स्टॉक अगर 80 के अबव ट्रेड कर रहा है और वो वापस अगर 80 के अंदर आकर आना चालू कर दे तो वहां पर आपको क्या करना है, अपनी एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। अब स्क्रीन पर आपके सामने अडानी एंटरप्राइज का वीकली चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ डिफॉल्ट सेटिंग चेंज की है। यहाँ पर अपर बैंड को मैंने 80 पे फिक्स किया और लोअर बैंड को मैंने यहाँ पर 20 पे फिक्स किया। अब इसके बेस पे आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि जब भी मार्केट 80 के अबव ट्रेड कर रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 80 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो जब भी ये 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और वापस से नीचे ज्यादा दिखे तो वहां पर आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम सेल पोजीशन क्रिएट करने वाले हो, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम सेल पोजीशन क्रिएट करने वाले हो, और सेकंड सेल पोजीशन आपकी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब फर्स्ट टाइम आपने सेल पोजीशन क्रिएट की थी वहां पर आपको लॉस हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब आपने सेकंड टाइम आपने सेल पोजीशन क्रिएट की तो वहां पर आप देखोगे तो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलना है। जब भी आपको इसके बेस के ऊपर पोजीशन मिलती है तो आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप देखोगे काफी अच्छा, यहाँ पर जो 4000 का इसका हाई था वहां से ये स्टॉक घुमा था और इसने हाई लो जो बनाया था ये आप देख सकते हो 1200 के आसपास इसने अपना लो क्रिएट किया था। अब यहाँ अडानी एंटरप्राइज के वीकली चार्ट को मैंने डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जब ये 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर आपको क्या करना था कि जब भी वापस से ये मार्केट 20 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे आपको, वहां पर आपको अपनी बाय पोजीशन क्रिएट करनी थी। तो यहाँ पर ये आप देखोगे ये आरएसआई जो था 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल मिला था। करंटली अगर आप ये वैल्यू की बात करें तो 1400 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही थी। जब आपने यहाँ पर बाय पोजीशन क्रिएट किया तो करंटली आप रेट देख सकते हो 2463 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इस तरह से जब भी मार्केट आपको 80 के अबव या 20 के बिलो ट्रेड करता हुआ मिले तो आपको अपोजिट पोजीशन के लिए रेडी होना है। आरएसआई जो है वो मोमेंटम इंडिकेटर है, वो बताता है कि जो मूवमेंट चल रही है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। जैसा कि हमने ऑलरेडी समझा था कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के वीडियो में कि मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई का हाई जो था वो यहीं पे क्रिएट हो गया था, लेकिन स्टॉक का हाई जो था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आरएसआई जो था वो हायर लो बनाया था, लेकिन जो स्टॉक था उसने हायर हाई बनाया था। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आरएसआई है वो उसमें डाइवर्जन चल रहा है और ये स्टॉक है जो गिरने वाला है। आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी झलक समझ सकते हो कि किस तरह से जो अडानी एंटरप्राइज था उसने यहाँ पर हाई क्रिएट किया था, लेकिन आरएसआई का जो हाई था उसके पहले हाई पर ही क्रिएट हो गया था। तो जिसे हम कहेंगे आरएसआई डाइवर्जन। और जब भी आप सेल पोजीशन इसके बेस पे क्रिएट करोगे तो आपको काफी अच्छा मार्केट में रिटर्न मिलने वाला है। तो इस तरह से आरएसआई को आज हमने सीखा किस तरह से आरएसआई को आपको यूज करना है। 55 और 45 के लेवल को आपको लेके यहाँ पर ट्रेड करना है। जब भी आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात करते हो तो वहां पर आपको वीकली या मंथली चार्ट यूज करना है। अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो डेली चार्ट यूज करना है, और अगर उससे छोटा आपका टाइम फ्रेम है तो वो आपको 15 मिनट में आरएसआई काफी अच्छे से मिल जाएगा वर्क करते हुए। जिस टाइम फ्रेम के बेस पे आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हो वही उसी टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। अगर आप डेली बेस पे अगर पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम में ही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉप लॉस ढूंढने जाओगे तो आपका लॉस काफी बड़ा हो सकता है। तो जब भी आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो जिस टाइम फ्रेम पे आपने पोजीशन क्रिएट की है उसी टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आरएसआई को यूज करना सीखा। किसी तरह का डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।